अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 10 चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ एन इनर्शिया? कि इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? आंसर है इसका, इनर्शिया इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी resist एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये है, अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगी है, अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगी है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी क्या करती है? जिस बॉडी पर फोर्स लगी है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी अपनी आप को ढालती है, उस सूरत में ढाल लेती है, रेजिस्ट कर लेती है उसको, उस फोर्स को थोड़ा सा रेजिस्ट करती है अपनी तरफ से रोकती है उस फोर्स को। लेकिन फोर्स तो उसका स्टेट चेंज कर देती है, रेस्ट से मोशन में चली जाती है और मोशन से रेस्ट में चली जाती है। फोर्स तो चेंज करती है लेकिन बॉडी खुद भी कुछ रेजिस्ट करती है, बॉडी खुद भी कुछ रुकावट उसमें पैदा करती है, तो उसको बोलते हैं कि टेंडेंसी ऑफ बॉडी, बॉडी की ताकत रेजिस्ट करने की, रेजिस्ट मुखालफत करने की उस चेंज को। बस अचानक चले तो पैसेंजर क्या हो जाते हैं? पीछे की तरफ झुक जाते हैं। जब बस बस को अचानक चलाते हैं तो पैसेंजर क्या होते हैं? पीछे की तरफ झुक जाते हैं। बस आगे जा रही होती है लेकिन पैसेंजर क्या होते हैं? किस तरफ मूव करते हैं? बॉडी क्या करती है? उसको अपोजिट साइड में ले जाती है, पीछे की तरफ मूव करवाती है। ओके, अगर ये समझ आ गया आपको इनर्शिया? अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, फिर से समझाएंगे। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिफाइन मोमेंटम। आंसर है इसका, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। कि मोमेंटम क्या है? मोमेंटम प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। किसकी मल्टीप्लिकेशन है? मास और वेलोसिटी की। फास्ट मूविंग कार का मोमेंटम ज़्यादा होता है। जब कार तेज़ चलती है तो उसका मोमेंटम बढ़ जाता है, मास इंटू वेलोसिटी बढ़ जाता है इसका, मास इंटू वेलोसिटी बढ़ जाता है इसका। फास्ट मूविंग कार का मोमेंटम ज़्यादा होता है लेकिन स्लो मूविंग कार का मोमेंटम कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? आप इसको डिफाइन करना है। आंसर है इसका, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का वो कांस्टेंट ही रहता है इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर कोई बैरूनी फोर्स, कोई बाहर वाली फोर्स इस पर ना करे, कोई फोर्स ना लगे बाहर से, तो क्या होगा? ये मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी है तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जब दो आइस स्केटर्स एक दूसरे से टकराते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। दो बर्फ़ के गोले जब आपस में आके टकराएंगे तो वो क्या होंगे? आप एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। पहले उनका मोमेंटम सेम था लेकिन जब वो एक दूसरे से टकराए, एक एक्सटर्नल फोर्स आई, एक एक्सटर्नल फोर्स लगी, वो फोर्स ने किया क्या क्या किया? उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, के मोमेंटम सेम रहता है जब तक कोई दूसरी दूसरी फोर्स एक्ट ना करे इस पर, जब तक कोई दूसरी फोर्स एक्ट ना करे इस पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज फ्रिक्शन? कि फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। कि फ्रिक्शन वो वाली फोर्स है, फ्रिक्शन वो वाली फोर्स है जो किसी भी बॉडी की मोशन को क्या करती है? अपोज करती है, मुखालफत करती है, रेजिस्ट करती है। दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल, जब साइकिल को ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाती है, जब साइकिल को ब्रेक लगाई जाती है तो वो रुक जाती है। ये क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। ज़मीन और टायर के दरमियान एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो जब ब्रेक लगाई जाती है तो साइकिल, गाड़ी रुक जाती है। यह किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। नंबर 10 है, व्हाट इज वेट? के वेट क्या है? आंसर है इसका, वेट इज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। के वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ बॉडी को। वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ खींचती है, अट्रैक्ट करती है किसको? बॉडी को। अब वेट का फार्मूला क्या है? वेट का फार्मूला है मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। अब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। अब एग्जांपल है कि चांद पर वेट कम क्यों होता है? चांद पर वेट कम होता है इसलिए क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम होती है, क्योंकि वेट ग्रेविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए अगर ग्रेविटी ज़्यादा, वेट ज़्यादा, ग्रेविटी कम,
और वेट भी कम। तो वेट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी। सिंपल है, आसान है बिल्कुल। 10 क्वेश्चन ये चैप्टर 2 के बिल्कुल इजी हैं, इनको याद कीजिए। अगर समझ आई हो तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के क्वेश्चंस करेंगे इसी तरह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।